287 रन T20 गेम में 120 गेंदों पर सनराइजर्स हैदराबाद ने बना दिए थे 287 रन। हालांकि T20 गेम में 314 रन ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, नेपाल ने लगाया था लेकिन मंगोलिया के खिलाफ लगाया था। और देखिए रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड है, अब चाहे जिस भी टीम ने लगाया हो, जिसके खिलाफ भी लगाया हो। लेकिन आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टोटल सनराइजर्स हैदराबाद ने 1.5 हफ्ते पहले ही बनाया था 277। उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, 287 रन बना दिए। और इस मुकाबले में ट्रेविस हेड ने शानदार शतक लगाया। इस मुकाबले में कई शतक देख सकते थे हम, कई शतक देख सकते थे। हेनरिक क्लासन का एक शतक हम देख सकते थे। विराट कोहली जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, लग रहा था कि भाई आज 9वां शतक लगा देंगे आईपीएल इतिहास का। फाफ डुप्लेसिस जो है शतक से खैर 34 रन कुछ पहले शॉट रह गए। डीके भी शतक के बेहद करीब तक पहुंचे, लेकिन हाथ तो आया लेकिन मुंह ना लगा वाली बात हो गई इस मुकाबले में कई खिलाड़ियों के साथ। शुरुआत करते हैं, ट्रेविस हेड ने 102 रनों की पारी खेली, 41 गेंदों का सामना किया, 248.78 की स्ट्राइक रेट, 9 चौके और 8 सिक्स उनके बल्ले से हमने देखे। उसके बाद अभिषेक शर्मा 22 गेंदों में 34 रन उन्होंने बनाए, 154.55 की स्ट्राइक रेट से, 2 चौके और 2 सिक्स इनके बल्ले से हमने देखे। हेनरिक क्लासन शानदार बल्लेबाजी की है भाई। क्लासन ने 67 रन उन्होंने बनाए, 31 गेंदों का सामना किया, 216.13 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, 2 चौके और 7 सिक्स उनके बल्ले से हमने देखे। अगर हम उसके बाद देखिए जो टॉप के परफॉर्मेंस है, तमाम जो चीजें हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप लोगों ने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया। वही लॉकी फर्ग्यूसन की बात करें तो भाई आईपीएल 2023 में सबसे तेज डिलीवरी यही भाई साहब ने डाले थे। उमरान मलिक के साथ इनकी एक जबरदस्त जंग चली थी। जिस मैच में उमरान मलिक गेंदबाजी करते थे उस मैच में वो सबसे तेज गेंद डालते थे, और फिर उसके अगले मैच में लॉकी फर्ग्यूसन तोड़ देते थे, फिर उसके अगले मैच में उमरान मलिक तोड़ देते थे, लेकिन बाजी जो है लॉकी फर्ग्यूसन ने अंत में जीत ली थी। भूत बना दिया भाई आज भूत बना दिया सनराइजर्स के बल्लेबाजों ने। 52 रन, अर्धशतक, 4 ओवर में अर्धशतक खा गए भाई ये, लेकिन 2 विकेट इनको मिले, जिसमें से वो दोनों विकेट आप कह सकते हो करके कि भाई लकी मिले। लेकिन देखिए रिकॉर्ड बुक्स में तो जाएगा कि जब 287 रन खा रही थी टीम, तब लॉकी फर्ग्यूसन सबसे सक्सेसफुल गेंदबाज रहे। यश दयाल को आज वो रिंकू सिंह वाली पारी याद आ गई होगी, क्योंकि रिंकू सिंह वाले मैच में भी वो जो पिछले सीजन 30 रन 1 ओवर में खा गए थे भाई साहब, कुछ वैसी ही पिटाई आज हुई है इनकी। लेकिन उतनी निर्दर क्या कहते हैं अपना थोड़ी सी कह सकते हो कि थोड़ी राहत, उस मुकाबले में ज्यादा पिटाई हुई थी। एक ही ओवर में 30 रन खा गए थे भाई साहब। देखिए यश दयाल 4 ओवर में 51 रन खाते हैं और विकेटलेस रहते हैं। महिपाल लोमरोर की बात करें, 1 ओवर में 18 रन खर्च करते हैं और विकेटलेस रहते हैं। विल जैक्स 3 ओवर में 32 रन खर्च करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बल्लेबाजों के ग्राफिक्स भी दिखा रहे हैं आपको कि किस बल्लेबाज ने कितने रन जो है बनाए हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम शुरुआत करें तो यहाँ पर फाफ डुप्लेसिस की बात करना चाहूंगा। 288 रन, 288 चेस करना था आरसीबी को इस मुकाबले को जीतने के लिए, और आरसीबी इस मुकाबले को जो है 288 तो खैर नहीं बना पाई, लेकिन आरसीबी ने बहुत शानदार फाइट बैक किया। 263 का ही रिकॉर्ड है आरसीबी का, इससे पहले हाईएस्ट, और उससे 1 रन शॉर्ट रह गई इस मैच में। 262, 7 विकेट के नुकसान पर आरसीबी ने बनाए। विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस ने शुरुआत अच्छी दिलाई। कोहली भाई साहब 42 रन बनाते हैं, फाफ डुप्लेसिस 62 रन बनाते हैं, लेकिन भाई बात होनी चाहिए, शोर होनी चाहिए, डीके की शोर होनी चाहिए। मैदान पर सिर्फ डीके गूंज रहा था 35 गेंदों में। भाई ये 38 साल के हैं, ये 38 साल के। और भाई जो लोग इन्हें ट्रोल करते हैं, जो लोग इन्हें फुल टाइम कमेंटेटर, पार्ट टाइम क्रिकेटर कहते हैं, भाई कहाँ हो आप लोग? ऐसे लोगों को आप लोग टैग करिए, ऐसे लोगों को ये वीडियो भेजिए और उनसे पूछिए कि भाई कौन से दिनेश कार्तिक को आप लोग ट्रोल कर रहे थे, क्या तर्क था आपका? भाई दिनेश कार्तिक लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, पिछले सीजन भी की थी, उससे पिछले सीजन भी की थी और इस सीजन भी कर रहे हैं। दिनेश कार्तिक के नाम की गूंज थी भाई, डीके की गूंज थी पूरे मैदान पर। चिन्नास्वामी स्टेडियम जो है वो डीके की गूंज में खो गया था, मंत्र मुग्ध हो गया था। दिनेश कार्तिक के बल्ले से हमने एक तूफान देखा है। 35 गेंदों में सैलाब आया, 83 रनों की पारी खेली उन्होंने 35 गेंदों में, 237.14 की स्ट्राइक रेट से। आप जब 83 रन बनाते हो T20 क्रिकेट मैच में
और ऐसा भी नहीं है कि ये मुकाबला हाथ से चली गई थी आरसीबी के, मैच में बनी हुई थी आरसीबी। दिनेश कार्तिक जब तक बल्लेबाजी कर रहे थे, हाँ थोड़ी मुश्किल में नजर आ रही थी, लग रहा था कि भाई ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है चेस करना, लेकिन फिर भी दिनेश कार्तिक हार नहीं मान रहे थे। फिर भी दिनेश कार्तिक जो है वो चाह रहे थे कि मैच बहुत करीब ले जाए, क्योंकि अगर दिनेश कार्तिक की ये पारी नहीं आई होती तो ये मुकाबला को बहुत बड़े अंतर से, लगभग 100 रनों के अंतर से जीत जाती क्या कहते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। और सनराइजर्स हैदराबाद ने आप सोचिए 287 रन बनाए 3 विकेट खोकर नुकसान पर, और मुकाबले को सिर्फ 25 रनों से जीता है। तो आप सोचिए कि आरसीबी की टीम ने क्या बल्लेबाजी की है। आईपीएल इतिहास के बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड जो है आज वो टूटे हैं। फिर चाहे एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड हो, एक मैच में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड हो, सबसे ज्यादा देखिए सबसे बड़ा टोटल आज लगा है 287 पर 3। उसके बाद एक इनिंग में सबसे ज्यादा 22 छक्के सनराइजर्स हैदराबाद ने लगा दिए। उसके बाद एक मैच में सबसे ज्यादा रन 549। भाई कोई सोच भी नहीं सकता था जब 16 साल पहले आईपीएल की शुरुआत हुई थी, या फिर जब T20 क्रिकेट की शुरुआत हुई थी, तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हालांकि ये तो बस शुरुआत है, कह सकते हो अब ये तो सिर्फ झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। 549 रन लगे भाई, कितने 120 240 डिलीवरीज में 240 गेंदों पर 549 रन लग गए भाई। मैं तो भाई चाह रहा था कि यार एक रन और लगा देते, 550 रन पूरे कर लेते, ताकि भाई याद भी रखने में थोड़ी आसानी होती है। हालांकि मुझे लगता है कि भाई ये आंकड़ा भी बहुत जल्दी टूटेगा। उसके साथ ही साथ एक मैच में सबसे ज्यादा 38 छक्के लगे भाई आज के मुकाबले में। मतलब मैच नंबर 30 जो है इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। मैच नंबर 31 माफी चाहूंगा, इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है ये मुकाबला। यहाँ पर चिन्ना स्वामी स्टेडियम में बारिश की जो कोई क्या कहते हैं आप चेतावनी जारी नहीं की गई थी। मुझे लगता है कि वेदर डिपार्टमेंट से भी जो वेदर की जानकारी रखती है, जो जानकारी देती है, उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी चूक हो गई। मुझे लगता है उन्हें माफी मांगनी चाहिए ट्वीट करके कि भाई उन्होंने कहा था बारिश नहीं आएगी, लेकिन चिन्ना स्वामी स्टेडियम पर तो बारिश आई है, सैलाब आया है, रनों का तूफान हमने देखा है इस मुकाबले में भाई साहब। 549 रन 240 गेंदों में 549 रन लगा दिए भाई दोनों टीमों ने मिलकर। ये मुकाबले को भले सनराइजर्स हैदराबाद ने 25 रनों से जीता है, लेकिन इस मुकाबले में क्रिकेट की जीत हुई है, इस मुकाबले में बल्लेबाजों की जीत हुई है, इस मुकाबले में भाई, इस मैच में तो भाई ऐसा लग रहा था कि भाई मुआवजा मिलना चाहिए। जैसे क्या कहते हैं वो सरकारी ग्रांट वगैरह मिलते हैं, जैसे सब्सिडी वगैरह दी जाती है, वैसे मुझे लगता है कि भाई दोनों टीमों के मैनेजमेंट को, गेंदबाजों को सब्सिडी देनी चाहिए। उन्हें आज के मुकाबले की फीस जो है डबल करके देनी चाहिए, क्योंकि भाई आज के दिन सरवाइव कर गए ये जो दोनों ही टीमों के गेंदबाज थे। ऐसा नहीं है कि भाई 287 बनाने के बाद एक तरफा अंदाज में आरसीबी हारी हो। भाई साहब आप देखिए सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों की भी बहुत कुटाई हुई है भाई, क्लास लगाई गई है। आप देखिए सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों के आप फिगर्स देखिए भाई। अभिषेक शर्मा एक ओवर में 10 रन खर्च करते हैं, उसके बाद गेंदबाजी नहीं करते। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि इनसे एक ओवर और कराना चाहिए था। देखिए भुवनेश्वर कुमार 4 ओवर में 60 रन खाते हैं भाई, 60 रन। लाइन एंड लेंथ भूल गए थे जब दिनेश कार्तिक गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजी कर रहे थे भाई। 3 4 वाइड गेंदे फेंकी थी भुवनेश्वर कुमार को। अंतिम आखिरी बार कब आपने देखा है कि एक ओवर में 4 5 वाइड बॉल वो फेंके? वो ओवर भी देखिए, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके बता देता हूँ कि क्या हुआ था उस ओवर में। भाई वो था 18वां ओवर, ठीक है, नहीं 18वां ओवर, हाँ 18वां ही ओवर था, हाँ बिल्कुल 18वां ओवर था वो। और 18वें ओवर की पहली गेंद वाइड होती है, दूसरी गेंद मतलब ये आप देखिए कितने गेंद फेंके गए, ठीक है। पहली गेंद वाइड फेंकते हैं, दूसरी गेंद पर एक भी रन नहीं, तीसरी गेंद पर 1 रन, चौथी गेंद पर 1 रन, फिर उसके बाद 5वीं गेंद पर 1 रन, फिर उसके बाद अगली गेंद पर वाइड, अगली गेंद वाइड, फिर 6, फिर वाइड। भाई साहब कब देखा था आपने भुवनेश्वर कुमार को कि एक ओवर में वो 10 गेंद डाल दे? 4 4 वाइड डिलीवरी भुवनेश्वर कुमार। उसके बाद जो अंतिम ओवर उन्होंने किए अनुज रावत ने, भाई अनुज रावत ने क्लास लगा दी उनकी। मतलब भुवनेश्वर कुमार ने अनुज रावत को जो 20वें ओवर की पहली गेंद डाली उसमें चौका, दूसरी गेंद पर चौका, उसके बाद फिर 5वीं गेंद पर चौका, छठी गेंद पर चौका। भाई आखिरी बार कब देखा था भुवनेश्वर कुमार को 60 रन खाते हुए? मतलब भाई साहब गेंदबाजों को मुआवजा मिलना चाहिए इस मुकाबले में, गेंदबाजों को कहना चाहिए कि भाई थैंक यू सो मच अपने पार्टिसिपेशन के लिए, क्योंकि आज के मैच में गेंदबाजों के लिए कुछ था नहीं भाई।
गेंदबाज जो है मतलब यहाँ पे मानसिक संतुलन खो सकते थे, ऐसी ऐसी मैच रही है ये। यश दयाल ने 1 ओवर में 30 रन खाए थे, तो आशीष नेहरा ने बयान दिया था, हार्दिक पांड्या ने ये चीज कही थी कि भाई उनके 7-8 किलो वजन गिर गए थे भाई, 7-8 किलो वजन 1 ओवर में जब एक गेंदबाज का घटा सकता है, एडमिट हो सकता है, मतलब रिहैब पे जा सकता है, तो आप सोचिए आज तो सभी गेंदबाजों की पिटाई हुई है। शहबाज अहमद 1 ओवर करते हैं 18 रन खाते हैं, टी नटराजन 4 ओवर में 47 रन खाते हैं, 1 विकेट हालांकि उनको मिला। पैट कमिंस कप्तान, भाई देखिए पैट कमिंस के आने के बाद इस टीम की काया पलट हो चुकी है। ये टीम अब चैंपियनशिप मटेरियल जीतने वाली टीम बन चुकी है। ऐसा लग रहा है कि पैट कमिंस वही काम कर रहे हैं जो डेविड वार्नर ने साल 2016 में किया था, चैंपियन बनाया था भाई इस टीम को। मयंक मार्कंडे, भाई इस खिलाड़ी की भी चर्चा होनी चाहिए, भले ही 4 ओवर में 46 रन दिए हैं इन्होंने, 2 विकेट मिला है, लेकिन भाई उसमें से 1 विकेट है इन फॉर्म विराट कोहली का, किंग कोहली का